क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दाल चावल और रोटी सब्जी खाने से आप अपने बॉडी के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हो? 2020 के एक आर्टिकल में बताया गया था कि एक एवरेज इंडियन 47 ग्राम से भी कम प्रोटीन कंज्यूम करता है और इंडिया एशिया में सबसे लोएस्ट आता है अगर प्रोटीन कंजम्पशन की बात की जाए तो। 2015 में और एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि 80% इंडियन डाइट प्रोटीन डेफिसिट होते हैं। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, आज हम प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का काम क्या है बॉडी में, आपको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिले वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटीन का मतलब क्या होता है। प्रोटीन बेसिकली ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, ओके, और जिसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन बेसिकली बनता है 20 अमाइनो एसिड से, ओके। एक प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमाइनो एसिड लगते हैं। उसमें से 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती, जिसको हमें खाने से पूरा करने की ज़रूरत है, ओके। उनका नाम है मिथियोनाइन, ट्रायोनाइन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, लूसीन, आइसोलूसीन, फिनाइलएसिटीन, हेसिडिटीन एंड लाइसिन। तो ये सब अमाइनो एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी नहीं बनाती। ये सब हो गई टेक्निकल बातें। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, ओके, आप अमाइनो एसिड और प्रोटीन को इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट और वर्ड से कंपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो वर्ड आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है, ओके, STRENGTH, स्ट्रेंथ, ओके। अगर मुझे इस वर्ड को बनाना है, मैं हर एक लेटर ये 26 अल्फ़ाबेट में से उठा के यूज़ करूँगा, ओके। सिमिलरली अगर मुझे कोई प्रोटीन बनाना है, मैं हर एक अमाइनो एसिड इन 20 अमाइनो एसिड में से उठा के बनाऊंगा। मैं एक खास बात बताता हूँ आपको, ओके। ये जैसे कि वर्ड है STRENGTH, स्ट्रेंथ, इसमें से अगर मैं T निकाल दूँ तो ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कोई प्रोटीन में से एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड निकाल दूँ, ओके, तो बॉडी वो प्रोटीन नहीं बना पाएगी, या फिर वो अमाइनो एसिड की क्वांटिटी कम कर दूँ मैं, ओके, तभी भी बॉडी वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा पाएगी प्रोटीन बनाने का, ओके। तो बेसिकली जैसे कि 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मैंने आपको बताए थे, ओके, अगर वो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी को भरपूर मात्रा में नहीं मिलते, ओके, तो बॉडी जो है वो आगे का प्रोसेस प्रोटीन बनाने का, ओके, वो कंटिन्यू नहीं कर पाती। मैं आपको और एक फैक्ट बताता हूँ, ओके। बेसिकली हमारे बॉडी में टिटिन करके एक प्रोटीन होता है जिसको बनाने के लिए हमें 35,000 अमाइनो एसिड लगते हैं, और वो अमाइनो एसिड इन 20 अमाइनो एसिड के प्रोफाइल से रिपीट हो जाते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड इसमें रिपीट होते हैं, ओके, और हमें ये अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। गाइस, वैसे तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में, ओके। हमारे ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो इम्पॉसिबल होता अगर प्रोटीन नहीं होता, ओके। आपके बालों में केराटिन करके प्रोटीन होता है, आपके स्किन में कोलेजन करके प्रोटीन होता है, आपके बोन में भी कोलेजन करके प्रोटीन होता है। तो अगर आप प्रोटीन कम कंज्यूम करते हो तो ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट होना स्टार्ट होती है। आपको हेयर लॉस होने लगता है, आपकी स्किन जो है वो काली पड़ने लगती है। तो अगर आप अपने बॉडी को जो न्यूट्रिएंट है जिससे बॉडी बनी है वो प्रॉपर्ली दोगे, ओके, तो ये सब फंक्शंस भी इम्प्रूव होना स्टार्ट होंगे। हमारा सेकंड फंक्शन है प्रोटीन का, वो है ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली कोई ना कोई टिश्यू का वेयर एंड टेयर होता रहता है। बहुत सारे सेल्स जो है हमारे बॉडी में उनकी डेथ होती है डेली बेसिस पे, ओके। उनको रिपेयर करने के लिए, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए और नए सेल्स फॉर्म करने के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, और सफिशिएंट प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा थर्ड फंक्शन है प्रोटीन का, वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। गाइज, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे फेस में और मेरे टंग के सर्टन मसल्स है वो एक सर्टन तरीके से मूव हो रहे हैं और मुझे एक वॉइस दे रहे, ओके, मुझे एक सर्टन ट्यून दे रहे, ओके। आपने जैसे कि फ़ोन हाथ में पकड़ा है, आपके मसल्स जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, इसके लिए आप वो होल्ड कर पा रहे हो, ओके। आपके बॉडी के हर एक मूवमेंट मसल से होते हैं और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोटीन का यूज़ होता है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अंदर जाओ तो आपको दिखेगा कि एक्टिन और मायोसिन करके प्रोटीन होता है, ओके, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। उसी की वजह से आपका मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर आप उसको एक पर्टिकुलर स्टेट में होल्ड कर पाते हो। ये भी प्रोटीन के बिना इम्पॉसिबल होता।
गाइस हमारा फोर्थ कंट्रीब्यूशन है प्रोटीन का बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना। तो बेसिकली हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ओके, और इन हार्मोन्स को आप बॉस की तरह इमेजिन कर सकते हो। वो बताते हैं एंजाइम्स को कि मुझे ये काम करके चाहिए, मुझे ये चीज़ वहाँ पे चाहिए। तो बेसिकली ये सब हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन से ही बनते हैं, एक्सेप्ट फॉर सेक्स एंड स्ट्रेस हार्मोन। ओके, ये हार्मोन्स जो है वो फैट से बनते हैं, बट जो ग्रोथ हार्मोन है, जो इंसुलिन है, ओके, जो एडीएच करके हार्मोन है, जिससे आपके बॉडी को पता चलता है कि आपको पानी की ज़रूरत है, आपको प्यास लगती है, वो भी प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो बेसिकली थायराइड हार्मोन भी है, वो भी प्रोटीन से ही बना हुआ है। हमारा फिफ्थ फंक्शन है प्रोटीन का जो है इम्यूनिटी। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हाईलाइट हुआ है, बहुत ही फेमस है, इम्यूनिटी मेरी ठीक करनी है, ऊपर करनी है, ये सब। ओके, तो जान लो अभी इम्यूनिटी क्या होती है। तो बेसिकली इम्यूनिटी जब भी हमारे बॉडी में कोई भी वायरस आता है और कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अनजान है, तो उसको फाइट करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज सेंड करती है। ओके, और वो एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। ओके, जो कि प्रोटीन से बना हुआ रहता है। अगर आप कोविड का एग्जाम्पल ले लो, ओके, तो जिसकी इम्यूनिटी कम थी, ओके, जिसका बेसिकली फाइटिंग मैकेनिज्म पुअर था, ओके, इम्यूनोग्लोबिन लेवल कम थे, ओके, उनकी बेसिकली बॉडी गिव अप कर देती है वो टाइम पे। तो ये है हमारा फिफ्थ फंक्शन। ओके, हमारा सिक्स्थ फंक्शन है प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब है एनर्जी का वापर करना, एनर्जी का यूज़ करना। जो हार्मोन्स है जो कमांड करते हैं एनर्जी यूज़ करवाने के लिए, ओके, वो हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। ओके, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होती है, ओके, फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो फैट से बने हुए रहते हैं, ओके, और ऑक्सीजन, इम्यूनोग्लोबिन, ओके, तो उनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एक गाड़ी लगती है जिसका नाम है एपोलिपोप्रोटीन। ओके, ऐसी गाड़ी जो प्रोटीन से बने हुए रहती है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी प्रोटीन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हमारा सेवेंथ फंक्शन है प्रोटीन का बॉडी को एनर्जी देना। तो बेसिकली अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, फॉर एग्जांपल खाली आप प्रोटीन ही खा रहे हो, ओके, तो बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन को एनर्जी की तौर पे भी यूज़ कर सकती है। ओके, जो कि एक बैड आइडिया है। ओके, इसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट प्रोटीन के साथ एक एनर्जी सबस्ट्रेट भी देते हैं, एक एनर्जी मैक्रोन्यूट्रिएंट भी देते हैं। वो इधर फैट देंगे या फिर कार्बोहाइड्रेट देंगे, ताकि प्रोटीन जो है वो स्पेयर हो सके बाकी सब फंक्शंस को करने के लिए हमारे बॉडी में। ओके, सो ज़रूरत पड़े तो हमारा जो ये प्रोटीन है वो आपको एनर्जी भी दे सकता है। और क्या चाहिए आपको, इतना सब कुछ करके दे रहा है प्रोटीन। सो बेसिकली अभी हम देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम वेजिटेरियन लोगों की बात करते हैं। ओके, अगर आप वेजिटेरियन हो, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा पनीर, दूध, दही। ओके, और अगर आप वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो एक वेजिटेरियन के लिए सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मैं दाल भी खा सकता हूँ, मैं दाल भी कंज्यूम कर सकता हूँ, मैं पल्सेस भी खा सकता हूँ, मैं मूंग, मटकी, ये सब चीज़ें खा सकता हूँ। बट आपको ये एक चीज़ समझना होगा कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में अमीनो एसिड्स के बारे में बताया था, मैंने वो स्ट्रेंथ वर्ड में से टी निकाला था। ओके, तो अगर बॉडी को वो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं मिलेगा जो कि ये सब दाल, मटकी, मूंग सब पल्सेस में होता है, वो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होता। ओके, और उसका उसका कंजप्शन और एब्जॉर्प्शन, मेनली उसका एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में इतना एफिशिएंट नहीं होता। ओके, कंपेयर टू पनीर, कंपेयर टू दही एंड मिल्क। ओके, और वे प्रोटीन तो सबसे बेस्ट आपका लाइफ सेवर है अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो। ओके, बहुत सारे मिथ्स भी है। ओके, बहुत सारे लोग गलत भी बोलते हैं वे प्रोटीन के बारे में। ओके, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सप्लीमेंटेशंस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बट वो सब चीज़ें बकवास है। कोई ऐसा रिसर्च पेपर नहीं बना है जो बता रहा है कि वे प्रोटीन इज़ अ स्कैम। ओके, वे प्रोटीन से आपको अलग अलग बीमारियां होती है। ओके, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है और ये मिथ है बेसिकली। ओके,
और अक्सर ये जो लोग बताते हैं कि वे प्रोटीन ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो खुद सैटरडे संडे को दारू पीने बैठते हैं। तो उन लोगों की मत सुनो, वो खुद अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे। बट अगर आपको स्टार्ट करना है, यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड वे प्रोटीन। ओके, आप पनीर खा सकते हो, आप दही कंज्यूम कर सकते हो, और आप मिल्क कंज्यूम कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो एज अ वेजिटेरियन आप कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप नॉन वेज और वेज दोनों खाते हो, आपके लिए कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ऑब्वियसली। ओके, आप बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो। आप एग्स कंज्यूम कर सकते हो, जो कि एक सुपर फूड माना जाता है। ओके, मैं होल एग की बात कर रहा हूँ, वाइट को कभी निकालना मत एग में से। ओके, वो सब चीज़ें मैंने भी की है। ओके, मैंने पछताया भी है। ओके, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और ज़रूरी होते हैं। ओके, आपको कोई सप्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं अगर आप होल एग अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो। तो एग्स खा सकते हो, आप वाइट मीट खा सकते हो। ओके, बेसिकली आप सी फूड खा सकते हो, आप रेड मीट खा सकते हो, आप वे प्रोटीन, पनीर, दूध, दही, ये सब चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो। इसमें आपको भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड्स मिलेंगे, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। ओके, और बेसिकली आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपकी डेली एक्टिविटी कम है, ओके, तो आप अपने बॉडी वेट जितना तो प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बॉडी वेट 72 है, मैं 72 ग्राम्स प्रोटीन अपने डेली लाइफस्टाइल में कंज्यूम करूँगा। तो इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए आप 72 को जितना मील ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 4 बार खा रहे हो दिन में, तो आप 72 को 4 टाइम डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो आपको 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर मील कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, सो मेरा एक थंब रूल रहता है मेरे क्लाइंट्स के साथ, आप जब भी खाने बैठ रहे हो, आपके प्लेट का जो है 60% प्रोटीन से आना चाहिए, जो कि सोर्सेज मैंने बताए थे प्रोटीन के, फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन, उनसे आना चाहिए। और बाकी का जो है आप कार्बोहाइड्रेट या फिर आप फैट जो भी ले रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू। ओके, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ओके, मैं उसके ऊपर आगे भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो आपका जो प्लेट का 60% है वो प्रोटीन से आना चाहिए। ओके, एंड दी अदर थिंग, अगर आपकी इंटेंसिटी अच्छी है, अगर आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो अच्छी तरीके से, ओके, तो आप अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं सब इक्वेशंस दिखा दूंगा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और जो भी आंसर आया आपको उतना ग्राम प्रोटीन अपने डे में लेना है, पूरे डेली लाइफस्टाइल में लेना है। ओके, तो अगर आपकी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, ओके, आपको बहुत टाइम हो गया वेट ट्रेनिंग करते हुए, और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, और आप अच्छी तरीके से हैवी उठा रहे हो अपने जिम में, वर्कआउट अच्छी तरीके से कर रहे हो, तो आपको अपने बॉडी वेट को इंटू 2 करना होगा। आपके बॉडी वेट के ट्वाइस ग्राम्स प्रोटीन खाना होगा। ओके, स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो। ओके, आपको अपने बॉडी वेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी नंबर आया, ओके, आपको उतना ग्राम प्रोटीन अपने डे में खाना है। ओके, तो ये था प्रोटीन का कंजम्पशन। ओके, और आप डेफिनेटली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक ही बार में 0 to 100 नहीं जा सकते। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते। और मैंने आपको डेटाज भी बताए थे, इंट्रो में ही बताया था डेटा इंडियंस का क्या होता है। तो ज़्यादा आपको 100, मतलब आपको एक ही बार में मंडे से ऐसे डिसाइड नहीं करना है कि मैं एकदम से पूरा प्रोटीन बढ़ा दूंगा। यू डोंट हैव टू डू दैट। ओके, आपको धीरे धीरे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। ओके, और आप जितना भी मील ले रहे हो, आप मेक श्योर करो कि 60% ऑफ योर प्लेट, आपका प्लेट का 60% प्रोटीन से आना चाहिए, और बाकी सब आप अपने हिसाब से खा सकते हो। बट प्रोटीन को सबसे पहले खाओ। ओके, आप अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो उसमें एक ना एक प्रोटीन सोर्स तो आना चाहिए। सो गाइज़, ये था हमारा वीडियो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। मैंने प्रोटीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का ट्राई किया है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप मेरे कंटेंट को फॉलो करते हो और उसको अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐड करते हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रस्ट मी, मैंने खुद ट्राई किया। ओके, तो बेसिकली मैंने जो भी बताया है वीडियो में वो साइंस है और वो फैक्ट है। ओके, तो बेसिकली मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है।
okay? I'm a certified coach, okay? And I've studied special population cases also, like diabetes, like arthritis and stuff. अलग अलग conditions होते हैं, okay? तो मैंने उसकी भी पढ़ाई की है. So I have all the rights to give the right information to you, okay? तो बेसिकली दैट्स द थिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो को लाइक कर सकते हो, ओके? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. बेसिकली मैं ऐसे ही वीडियोस डालता हूँ ये चैनल पे, हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड, ओके? और आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको वीडियो का कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, अगर आपको फीडबैक देना है वीडियो का, और अगर आपको कोई सजेशन देना है, ओके? कमेंट बॉक्स में आप उसको ड्रॉप कर सकते हो. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. हैव अ गुड टाइम.